Are. Itu terus itu nih. Itu jarang ini saat itu nih. हमारी मांगे पूरी। माता की जय, भारत 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 माता की जय। चेंज भी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, 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 होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, वापस लो, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। भारत माता की जय, हमारी मांगे पूरी करो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। काला कानून एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। वापस लो, वापस लो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गरीबों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। कानून तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुकान गरीबों का तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो भाई, वापस लो। काला कानून वापस लो। होश में आओ भाई, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं अपने तहसील राजगढ़ के जो चेयरमैन हैं श्री रफ़ीक मंटू जी,
उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, जो ये लैंड का सिलसिला चल रहा है। खालसा सरकार खालसे में अपने बोर्ड लगाने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो कि वक्तन फवक्तन हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाती है। इसके बाद हम निंदा करते हैं ये जो काला कानून सरकार ने लागू किया है, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास जितनी भी लैंड है, चाहे किसी के पास 10 मरले है, चाहे किसी के पास 10 कनाल है या 20 कनाल है, वो सभी लैंड जो है सरकारी लैंड है। तो इसी में हम हमारे परदादा परदादा से लेकर 120 साल से रिहाइश करते थे। छोटे छोटे मकान झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी, उसी में हम रह रहे थे और अपना गुजर बसर करते हैं। और आज जो ये काला कानून सरकार ने हम पे लागू किया है, मैं जनाब एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ से निकाल के हमें कहाँ बसाना चाहते हैं? अगर इतने लोग बेघर हो जाएं तो वो कहाँ बैठेंगे और हमारे लिए कौन सा ठिकाना रखा है? अगर ये ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, मकान खाली करवा रहे हैं, मैं जनाब सरकार महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि इन ज़मीनों पे किसको बसाना है और कहाँ से लोगों को लाके यहाँ बसाना है, और हमारे लिए कौन सी जगह रखी है जहाँ हम सेटल हों। हम मजबूर हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गरीब लोगों पे इंसाफ किया जाए और मजबूर नहीं किया जाए, तंग नहीं किया जाए, ताकि हम अपने जो हैं छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते हैं। यहाँ किसी के पास कोई बड़ा मकान नहीं है, कोई ज़्यादा लैंड नहीं है, किसी के पास मल्की ज़मीन नहीं है। यहाँ सिर्फ यही कॉमन लैंड, फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड है। इसी में हम छोटे छोटे मकान बना के अपना गुजारा करते थे। आज इस यहाँ से भी हमारा देश निकाला है। मैं महोदय सरकार से और जनाब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमें यहाँ से निकाल रहे हो, हमें यहाँ से बेदखल कर रहे हो, तो हमारा ठिकाना कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? हमने कहाँ लेना है? अगर कहीं हमारे लिए कोई दूसरी जगह कोई अरेंज है तो हमें यहाँ से निकाल के हमें वहाँ सेटल कर दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया के द्वारा मैं एलजी साहब से और वर्तमान सरकार के आगाह करना चाहता हूं। इस वक्त दुनिया ये पब्लिक घर से बेघर हो चुकी है, चिंता में, डिप्रेशन में आ चुकी है कि लोगों को घर से निकाला जाने की ये काला कानून जो लाया है आपने। मैं सरकार से भी अपील करता हूं, एलजी साहब से भी अपील करता हूं, एलजी साहब होश में आओ। सरकार जो हमारी इस वक्त सरकार है, सरकार हमारी बनाई हुई है और हम पे ही छुरियां ढाल रही है। इन छुरियों को ये गरीब आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मरने हम मिट जाएंगे मगर हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इस कानून से सदियों से 100-100, 200 साल से लोग रिहाइश कर रहे हैं। फिर भी तो ये सरकारी लैंड थी, मगर आज उसको खाली करवाने का नाम देकर लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। मैं बार बार अपील करता हूं, आज का हमारा शुरुआत का प्रोटेस्ट है, इसके बाद हम रोडों पे उतर जाएंगे, घर छोड़ देंगे या अपने आप को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर की हालात देखो, इस राजगढ़ की हालात देखो, राजगढ़ में क्या क्या है और यहाँ क्या। एक बेचारे को 1 मरला जमीन है, उसी में मकान बनाया हुआ है। जब ये मकान बनाता था बंदा, उस वक्त क्यों नहीं आपने इसको बंद किया था? इस वक्त डिसमेंटल करने की बात कर रहे हो। ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कौन देगा? फिर आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हो, लोगों के दिलों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार से भी ये अपील करके कहना चाहता हूं कि जब गरीबों का बुलडोजर चलेगा, आपको इस हिंदुस्तान के अंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी। ज्यादा ना कहते हुए धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सुरेंद्र भगत राजगढ़ से
आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून बने थे हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वक्त वक्त पर बहुत सारी चीज़ों का जो मायना किया गया था और यहाँ पे फसल बहुत कम उगती थी, लोगों को दानों का गुजारा नहीं होता था, जिस वजह से पिछली हमारी जो सरकारें, जो लोगों की चुनी हुई सरकारें बनी थी, तो उन्होंने अपने अपने समय पर ज़मीन के कुछ कानून बना के लोगों को उस पर हकूक़ दिए थे। और आज हम ये जो सुन रहे हैं कि गवर्नर महोदय ने एक ऐसा कानून पास किया है कि वो ज़मीनें हमसे वापस छीन रहे हैं। इसलिए हमने आज ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया, एक छोटी सी कॉल हमने तहसील लेवल की PRI मेंबर्स की और जनरल पब्लिक की दी हुई थी। तो ये हम अपना जो है एतराज़ जताना चाहते हैं कि और गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ की गरीब आवाम आपसे इंसाफ मांगती है कि ये शख्सी राज वाला कानून जो है ये बंद करें और इसको जल्द अज जल्द वापस लें और जो चुनी हुई सरकारों का कानून है उसको तहस नहस ना करें और गरीबों का गुजारा जो है वो उस पर बन रहा है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करें और ये बेतरीके से जो है ज़मीनें खाली ना करवाएं और उसमें देखें किसको ज़मीन देना ज़रूरी है और किस से वापस लेना ज़रूरी है। उसमें से जो डेफिनेशन इन्होंने उसमें डाली है कि लैंड ग्रैबर्स, तो मैं ये वादा कर देना चाहता हूँ कि हम जो गांव के लोग हैं, देहात के लोग, हम लैंड ग्रैबर्स नहीं हैं। हमको सरकार ने हकूक़ दिया हुआ था उस पर रहने का, तभी हमने मकान बनाए और हमारे पास वो ज़मीन है। हमारे गरीब ज़मींदार ने उसमें कल्टीवेशन के काबिल उसको बनाया, उसमें दरख्त लगाए हैं, आज एकदम उसको खाली करवाया जा रहा है। ये बिल्कुल इंसाफ, सरासर इंसाफ के ख़िलाफ़ है। हमारी अपील है आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से कि वो जल्दी पर्सनल इंटरवीन करके इस आर्डर को वापस लें और एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम करके गरीबों को इंसाफ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं जनाब DDC साहब राजगढ़ से अपील करता हूँ कि वो भी 2 लफ्ज़ से लोगों को। शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक, महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कभी भी कोई भी परेशानी हो कि आप हमारी आवाज़ों को, पब्लिक की आवाज़ों को पहुंचाते हैं। अफसोस इस बात का है कि जैसे हमारे सब साथियों ने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है हमारे यहाँ देहातों में या कहीं भी स्टेट में, जब लैंडस्लाइड होती है या कभी बर्फ़बारी से कहीं मकान टूट जाते हैं और उनको गवर्नमेंट फ़िलहाल वक्ती तौर टेंट देती थी बसाने के लिए और उनको टेंटों में रखती थी जब तक उनका कोई प्रबंध होता था। और अफसोस है आज बजाय टेंटों को टेंट देने के, इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो लोगों को बेघर करना है। उनको कहाँ बसाना है? पॉलिसी तो गवर्नमेंट की चाहिए कि उनको टेंटों में सहूलियत दी जाए, बजाय इस वक्त हमारे लोग को बेघर किया जा रहा है। और ये इस वक्त मौसम है, जनवरी का महीना है जहाँ पहाड़ों में बर्फ़बारी हो रही है। 50% से ज़्यादा लोग हमारे गवर्नमेंट लैंड में रिहायशेबल हैं। उन्होंने मकान अपना गुजारा जो है 50% लोगों से ज़्यादा लोग हमारे लैंड, गवर्नमेंट लैंड में इस वक्त बसेरा है, जिनके पास 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल है। और 99% जो हमारे तहसील के लोग हैं या फारफलंग एरिया के लोग हैं, कोई नौकरी नहीं है। सब अपना ज़िम्मेदारी जो है 2 कनाल 4 कनाल पर अपनी ज़िम्मेदारी करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं। तो हमें ये चीज़ का बहुत बड़ा अफसोस है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इस वक्त हमारे लोगों को बेघर करने की पॉलिसी है। घरों से निकाला जा रहा है, ज़मीनों से खाली किया जा रहा है। सही हमारे भगत साहब ने कहा कि कहाँ बसाएंगे हमारे लोगों को। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बसाने की चाहिए। ये तो यहाँ से बेघर, ये आके पाकिस्तान से लाके, बांग्लादेश वाले से लाके हिंदुस्तान में या हमारी JNK में फंसा रहे हैं, मगर हमारे लोग कहाँ बसा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो हमारी गुजारिश ही रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और अपने आज जो एजाज हम यहाँ अपने तहसील हेडक्वार्टर पर कर रहे हैं, एक मेमोरेंडम हम अपने तहसीलदार साहब को पेश कर रहे हैं, जो कि तहसीलदार साहब गवर्नर साहब को भेजेंगे कि जो कानून बनाया गया है, हम ये नहीं चाहते कि आप कार्रवाई नहीं करो। जो लैंड माफिया हैं, जिनके पास 200-300 कनाल है, जिन्होंने उसको सरकारी लैंड को बेचा हुआ है, वो प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं,
आप उन पर कानून लागू कीजिए, मगर गरीब तबके के लिए कोई कानून ऐसा बनाया जाए जिससे कम से कम एक गरीब को अपनी लैंड से अपने जो घाचराई है या रोशनी एक्ट है, एक कानून वो भी तो सरकार ने बनाया था। रोशनी एक्ट किसने बनाया था? हम लोगों ने तो खुद बनाया नहीं था। उस वक्त एक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार ने एक रोशनी एक्ट बनाया था। उसमें से हमारे कई लोग मालक करार दिए गए थे। वो कोई फ्रॉड नहीं था, वो पद की एक सरकार बनी हुई थी और पब्लिक को उसमें हक दिया गया था कि उसने बाज़ाब्ता उसका कोई थोड़ा बहुत जो भी लेवी थी वो भरी हुई थी और उनको मालक करार दिया। उन रोशनी एक्ट के तहत भी उसको भी आज कैंसिल करके वो लोग बेघर हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी, ये तो आज हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोटेस्ट हमारी तहसील हेडक्वार्टर का है और हमारे यहाँ एक मातमदारी भी हुई है, इसलिए लिहाज से हम कम लोग ही अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए आए हैं। हम चाहेंगे इस कानून को वापस लेकर कोई नॉर्मल सा कानून एक बना के इसको हमारे लोगों के हित में जो हो, कम से कम भी 15-20 कनाल एक ज़मींदार को जिसके पास टोटल गवर्नमेंट लैंड है या घाचराई वाला है या रोशनी एक्ट है, रोशनी एक्ट के उस लिमिट को बरकरार रखा जाए और उसमें से हमारे ज़मींदार जो हैं उस जुमरे में आएंगे उनको पूरा हक दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ, हम 26 तारीख के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे लोग तो वैसे भी बेघर जब हो रहे हैं कि ये रोडों पर आके अपने नेशनल हाईवे पे आके बैठेंगे और वहाँ धरना देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को संभालना बड़ा मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हम लोगों ने हमें चुना है, हमने लोगों की मुश्किलात को देख के सरकार तक बात पहुँचानी है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो लिहाजा हम अपने लोगों की मुश्किलात को बर्दाश्त न करते हुए आज ये छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस को अच्छी तरह से देखा जाए और हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारे महोदय लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्होंने ये कानून बनाया, उसको तरमीम की जाए और उसको पब्लिक के हित में बनाया जाए। लिहाजा हम इससे ज़्यादा न कहते हुए ये उम्मीद रखते हैं और ज़रूर उम्मीद है कि हमारे इस चीज़ को, इस हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे इस कानून को इन लोगों की बसाया जाए और हमें इंसाफ मिलेगा, ये हमें भरोसा है। आदाब नाज़रीन, हम ये बात करना चाहते हैं, आपका पहले शुक्रिया अदा करते हैं। जो ये आजकल हालात चल रहे हैं, लैंड लेवल के बारे में चल रहा है और ये स्टेट लैंड जो चल रहा है इसको बंद करने का हुक्म दिया गया। पहले मोदी साहब ने पक्के मकान गरीब लोगों को बनाने के लिए दिए, अब बिल्डोज़र चलाए जाते हैं। ये इंसाफ नहीं है, बेइंसाफ़ी चल रही है। ये गरीबों पे जुल्म, सरासर जुल्म किया जा रहा है। हम ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमें जान देनी पड़े, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी कोई अगर हमारी ज़मीन में कोई भी कब्ज़ा करने के लिए आएगा, और साथ में ये भी हम कहते हैं कि गाड़ियों में कफन साथ लेके आएंगे वो लोग जो हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने आएंगे, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसे बर्दाश्त हरगिज़ नहीं करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए शुक्रिया, धन्यवाद।